क्वेश्चंस देखते हैं हम इस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टॉपिक के। क्वेश्चन है फाइंड द इंटरवल ऑन विच एफ एक्स 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7 इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। आपको वो इंटरवल निकालना है जिस पर ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है। तो हम इसे स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे उसे देखो ये इंपॉर्टेंट बात कि इंटरवल आपको खुद निकालना है। इसके लिए मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं। सबसे पहला स्टेप फाइंड एफ डैश एक्स, हम डेरिवेटिव यूज़ करेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को चेक करने के लिए। फिर क्या करेंगे, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। डेरिवेटिव को हमने किसके इक्वल रख दिया, 0 को, और क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। दिस इज द स्टेप नंबर 2। थर्ड स्टेप में फॉर्म द इंटरवल, हम इंटरवल बनाना सीखेंगे। और नेक्स्ट स्टेप, नाउ फाइंड द इंटरवल वेयर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। आपको पता लगाना है कहाँ पर डेरिवेटिव जो है ग्रेटर देन 0 आ रहा है और कहाँ लेस देन 0 आ रहा है, और उसके बेस पर हमारा आंसर होगा। क्वेश्चंस देखो मैंने साथ साथ ही इसके स्टेप के अकॉर्डिंग किया है। सबसे पहला स्टेप था फाइंड एफ डैश एक्स। मैंने डेरिवेटिव निकाला 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7 का, तो ये आ जाएगा 6x स्क्वायर। एट फर्स्ट यू विल फाइंड द डेरिवेटिव 6x स्क्वायर, यहाँ से आपने डेरिवेटिव निकाल लिया। देन पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। जब आपने इसका डेरिवेटिव ले लिया तो यहाँ बन जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36। तो इसे इक्वल टू 0 करके आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू आपने निकाली -2 3। फिर हमें क्या बनाना है, फॉर्म द इंटरवल। इस स्टेप को जरा ध्यान से देख लो। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक नंबर लाइन बनेगी, बीच में आपके पास 2 नंबर आ रहे हैं -2 और 3। ये वो पॉइंट है जहाँ पर हमारा फंक्शन बदल रहा है कि इंक्रीज हो रहा था तो वहाँ पर चेंज हो गया, क्योंकि हमने यहाँ लिखा है ना dy/dx इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इक्वल हो गया 0 के, मतलब वहाँ पर कोई चेंज नहीं है। तो हमने वो पॉइंट निकाल लिए। इन पॉइंट के बेस पर इंटरवल कैसे बनाते हैं, माइनस इन्फिनिटी से -2 पहला इंटरवल, फिर -2 से 3 तक दूसरा इंटरवल, और 3 से इन्फिनिटी तक हमारे पास तीसरा इंटरवल। ये 3 इंटरवल हमारे पास बनेंगे। आप यहाँ पर ओपन ब्रैकेट लगाते हैं क्योंकि ये इंक्लूड नहीं होते हैं पॉइंट, तो जब भी आप ये इंटरवल बनाएंगे यहाँ पर ये ओपन इंटरवल लगेगा। उसके बाद मैंने लिखा इंटरवल बनाना आपको क्लियर हो गया। पहले ये माइनस इन्फिनिटी से -2 ओपन इंटरवल, फिर ये वाला -2 से 3, फिर 3 से इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में पॉइंट सिर्फ वो लिखना जो आपके यहाँ x की वैल्यूज़ आए हैं, तो हमने वही लिखे हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा इंटरवल, इधर लिखा एफ डैश एक्स मेरा क्वेश्चन में जो है उसे। तो यहाँ पर मेरा एफ डैश एक्स क्या था, 6 × x + 2x - 3, मतलब इक्वल टू 0 करने से पहले वाला स्टेप। तो ऐसा है कुछ, अगर आपने कॉमन ले लिया है तो उसको भी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि एफ डैश एक्स तो आपका ये है ना फैक्टराइज फॉर्म में। हम एफ डैश एक्स को अगर फैक्टराइज फॉर्म में लिखते हैं तो इसका प्रॉफिट होता है, हम जल्दी से जज कर सकते हैं कि फंक्शन में जो वैल्यू आ रही है साइन ऑफ एफ डैश एक्स की पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है। तो मैंने यहाँ पर एफ डैश एक्स लिखा। मैंने अब लिखना है साइन ऑफ एफ डैश एक्स। इस इंटरवल में माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच का कोई भी नंबर ले लो, जैसे -2 से माइनस इन्फिनिटी के बीच का मैंने नंबर ले लिया -3। अगर मैं -3 यहाँ पुट कर दूँ तो -3 + 2 -1 आ जाएगा नेगेटिव, और इधर -3 -6, यानी ये दोनों आपस में 2 नेगेटिव कैसा साइन बना देंगे, एफ डैश एक्स का साइन ऑफ एफ डैश एक्स कैसा बनाएंगे, पॉजिटिव। तो आप इनके बीच का कोई भी नंबर पुट करके देखो अपनी इमेजिनेशन में या कहीं पर भी साइड पे। अगर आपको आंसर इस पूरे का पॉजिटिव मिलता है तो कैसा होएगा इस इंटरवल पर, इंक्रीजिंग। और अगर इसी इंटरवल में किसी वैल्यू पर नेगेटिव आंसर आ जाए तो डिक्रीजिंग हो जाता है ये वाला इंटरवल। इसके बाद मैंने दूसरा इंटरवल लिया -2 से 3 का। -2 से 3 के बीच में आप कोई भी वैल्यू उठा लो, हम 0 उठा लेते हैं, बहुत आसान वैल्यू है ये। तो अगर 0 पुट किया तो 0 + 2 2, 0 - 3 और सॉल्व करके क्या आंसर बनेगा, -3 × 2 6, माइनस का 6 × 6 -36, यानी कैसा आंसर मिल रहा है आपको यहाँ पर 0 पुट करने से नेगेटिव। तो इनके बीच का कोई भी नंबर ले लो, आपका जो दिल करता है वो लो। आप 1 लेना चाहते हो 1 लो। देखो 1 पुट करोगे तो 1 + 2 3, 1 - 3 -2, तो इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कैसा जाएगा, नेगेटिव।
और ये कैसा हो जाएगा इस इंटरवल पर, डिक्रीजिंग। तो आपकी मर्जी है, आप कोई मर्जी नंबर उठाओ, जरूरी नहीं है कि जो मैं ले रही हूँ वहीं आपको लेने हैं। 3 से इन्फिनिटी के बीच का, 3 to इन्फिनिटी नेक्स्ट इंटरवल, 3 से इन्फिनिटी के बीच में एफ डैश एक्स वाली वैल्यू लिखी, और क्या आप करेंगे यहाँ से कोई मर्जी वैल्यू डाल दो, आप 4 डाल दो, 7 डाल दो, 11 डाल दो, कुछ मर्जी डाल दो, 100 डाल दो, तो भी आप जब इसे चेक करोगे तो इसका आंसर पॉजिटिव रहेगा। देखो 4 डाल के देखो, 4 + 2 4 - 3, तो सॉल्व करके आंसर कैसा आ रहा है, पॉजिटिव में आंसर आ रहा है, यानी ये फंक्शन इस पर इंक्रीजिंग है। तो आप इंटरवल के बीच की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं जो आपका दिल चाहे। तो यहाँ पर हम आंसर कैसे देंगे, देखो 2 इंटरवल पर इंक्रीजिंग रहा, एक पर डिक्रीजिंग रहा, तो हम लिखेंगे एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन -∞ से -2 एंड 3 to इन्फिनिटी, क्योंकि इन दोनों पर इंक्रीजिंग रहा है, एंड डिक्रीजिंग इन इंटरवल -2 से 3 पर। तो ये था हमारा क्वेश्चन, एग्जाम्पल था एक। और इसके बेस पर आपको कौन से क्वेश्चन ट्राई करने हैं, आपको क्वेश्चन ट्राई करने हैं 4th, 6th एंड 8th। अब इसमें इंपॉर्टेंट किन बातों का ध्यान रखना है, एक इंपॉर्टेंट बात सबसे पहली ये कि जो एफ डैश एक्स हो ना, यहाँ पर फैक्टर फॉर्म में लिख लेना। फैक्टर फॉर्म में पॉजिटिव और नेगेटिव को जज करना आसान रहता है, टाइम भी कम कंज्यूम होता है, आप जल्दी से पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो निकालते वक्त इस बात का ध्यान रखना। एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर एफ डैश एक्स जब = 0 किया सेकेंड स्टेप में, तो ये 6 हट गया यहाँ पर, लेकिन वो डेरिवेटिव में तो था। अगर आप एफ डैश एक्स की बात करो तो वो ये है, तो 6 उसमें इंक्लूड था ना, कि 6 इंटू में जो चल रहा है x + 2 x - 3, 6 इंटू x + 2 x - 3, ये क्या चीज़ है, ये एफ डैश एक्स है, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर आप कॉमन लेते हो और राइट पे जाकर ख़त्म कर देते हो, तो उसे एफ डैश एक्स में ख़त्म नहीं करनी। हो सकता है आप किसी क्वेश्चन में नेगेटिव साइन कॉमन लो, तो उससे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ध्यान से आपको एफ डैश एक्स लिखना है कि क्या है, ये वाली वैल्यू नहीं लिख देनी कि एफ डैश एक्स = 0 करने के बाद ये आ गया था कि 6 हट गया था, तो ये पूरा लिखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई दी कि यहाँ पर ये फैक्टर फॉर्म में होगा, तो आपके लिए जज करना बहुत आसान होगा। तो बस आपके ये स्टेप्स हैं, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपको ये कंप्लीट करने हैं 4th, 6th एंड 8th।